सो आपको दिख रहा है आज का टॉपिक क्या करने जा रहे हैं हम लोग? टॉपिक करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दैट ओके? एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके बाहर जा रहा हो इससे, राइट? सो पहले आप टेक्स्ट बुक राइटअप देखिए एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। आप ये देखेंगे, आपने बेटा एक लिया अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे दिस इज अल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन हैलोजन हाइड्रोजन, राइट? इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर बच्चे आपने बेस से अटैक किया है। बेस कैन बी, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट कैन बी अ बेस? कैन अल्कोहलिक sodium hydroxide be a base? Can alcoholic potassium hydroxide be a base? Yes, they are bases, right? तो मैंने दो बेसिस का नाम बताया आपको, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH, राइट? इसके अलावा आप NaNH2 का भी एज अ बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हेन बेस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ व्हाट? एन अल्काइल हैलाइड, यू गेट एन एल्कीन आउट हियर। हैलोजन जो है इसका स्टेटस लिविंग ग्रुप का, ये मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाता है। और ये जो इस कार्बन के, जरा मैं इसको एनोटेट करके तुमको दिखाई दूँ। इट इज़ बेटर दैट आई शुड एनोटेट एंड शो इट टू यू। अब आप इसको देखिए ध्यान से। इस कार्बन को बेटा आपने कहा है अल्फा कार्बन है, राइट? और इसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये बेस करता क्या है? ये बेस इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, नोच लेता है इसको, जस्ट एलिमिनेट्स, टेक्स केयर ऑफ दिस, रिमूव्स, बाहर निकाल दिया इसने। जब इसको निकाल दिया बाहर इसने, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बेटा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। एंड हैलोजन इज, एज यू आर सीइंग हियर, इट इज अ लीविंग ग्रुप, ये मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाएगा यहाँ से। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज C नेवर डिस्टर्ब and this C never disturbed, and what else? There was a bond here, and then there was a bond here, and then there was a bond here. अब आपको देखना ये बेटा इसमें से हो क्या रहा है कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, राइट? सो डबल बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म। ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको। इस कार्बन को अल्फा, इसको बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बोल रहे हैं। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो लेबल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। बीटा एलिमिनेशन है ये। इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं। ध्यान से लिखोगे, डी के बाद हाइफन लगाएंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर से हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है और बेटा हैलोजन का भी लॉस हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड फॉर इफेक्टिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करना है? बेस का इस्तेमाल करना है। बेस लिखा गया ना यहाँ पे, बेस आपके सामने लिखा गया, बेस का इस्तेमाल करना है। तो बेस के तौर पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट कुड हैव बीन अ बेस? बेस कैन बी, एज आई टोल्ड यू, अल्कोहलिक KOH, और इट कुड हैव बीन अल्कोहलिक NaOH, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे, थोड़ा जिस बच्चे को IT वगैरह की तैयारी करनी है, नीट वगैरह की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, KVPY की, NTSC वगैरह की, उसके लिए NaNH2। तो ये कुछ बेसिस हो गए यहाँ पे। सो व्हाट यू गेट इज दैट फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड, you have taken an alkyl halide, C and what else? Alkyl halide has been taken like this, and from this you are getting an alkene by the use of a base, say alcoholic KOH. So this is complete summary of the reaction in our own style. Understand? तो आप क्विकली फास्ट इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे अभी वीडियो को। थिंग्स वुड बी मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी द मोर यू स्टडी, राइट? नाउ इसको करने के बाद बेटा आप करना क्या है आपने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहीं कराऊंगा इसी स्लाइड पे। अंडरस्टैंड? सो द एग्जांपल इज, सपोज करो तुम्हारे पास एक एल्कीन है बच्चे। क्या एल्कीन लिया तुमने एल्कीन नहीं, अल्काइल हैलाइड, CCCBr। अंडरस्टैंड? और ये कुछ हाइड्रोजन इस तरीके से आपने अरेंज कर लेना। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन बिंदास है ये। इज दैट ओके? ये अल्फा कार्बन हो गया बेटा, और इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलोगे बीटा कार्बन। नाउ बेस कम्स इनटू द पिक्चर। बेस कम्स इनटू द पिक्चर। व्हाट इट डज, इट एक्सट्रैक्ट्स प्रोटॉन, बॉन्डेड पेयर मूव्स इनसाइड, ब्रोमीन इज नॉक्ड अवे, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, इस CH3 को तुमने कभी टच नहीं किया था, राइट? तुम चाहो तो उसको लेबल कर लो 1 और 2 और 3। 1 और 2 के ऊपर ही सारा रिएक्शन हो रहा है, 3 को तो आपने टच ही नहीं किया बेटा। तो 3 को एज इट इज लिख लीजिए, CH3,
और क्या टीचर, और बड़ा सिंपल है, 2 को बना लीजिए आप यहाँ पे। 2 का एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन जिंदा बचा हुआ है और बीच में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे एंड देन देयर आर 2 हाइड्रोजन। सो व्हाट इज बीइंग एलिमिनेटेड इज हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड Br फ्रॉम हियर, सो HBr इज एलिमिनेटेड। इसको क्या बोलेंगे आप, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सिंपलेस्ट ऑफ एग्जाम्पल से मैंने आपको एक एलिमिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मेरा मानना है आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। हमने लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसका नाम बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंड पोस्ट अटैक ऑफ बेस, क्या बेस लिया है, एल्कोहलिक KOH बेस के तौर पे लिया। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ प्रोपीन। 1 प्रोपीन बोलने की जरूरत नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रोपीन में 3 ही कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं से नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 1 बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक फंडामेंटल हो गया। एक लेवल ऊपर चलिए आप इससे, आप ये देख लिया आपने। अब मैं आपको एक लेवल और इससे ऊपर ले चलता हूँ। क्या ऊपर, अब आपको मैं दिखाऊंगा कंपीटिंग प्रोडक्ट बनने की भी गुंजाइश होती है। क्या लैंग्वेज यूज कर दिया मैंने कहा कंपीटिंग प्रोडक्ट। डू यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये देखना है। सो कंपीटिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या हो बेटा, कि अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये भी एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है। एग्री और नॉट एग्री, डू यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा बेटा अगर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा देना, ये मैंने दिखाया नहीं है। अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा बोलते हैं ना ग्रीक नॉमेनक्लेचर में, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब तुम करो क्या, तुम अपनी सुविधा के लिए इसको β1 बोल दो एंड β2 बोल दो। आर दे सेम और अनसेम, दे आर डेफिनेटली अनसेम। इज दैट क्लियर। जब अनसेम है तो अब जब बेस आएगा तो एक बार बेस क्या कर सकता है, बेस एक बार इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्डेड पेयर अंदर जाएगा और Br जो है बाहर निकल लेगा यहाँ से। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CC डबल बॉन्ड CC। डू यू अंडरस्टैंड। तो बेटा एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है ब्यूटूइन। कैन यू सी दैट, ब्यूटूइन, अंडरस्टैंड। और एक बार इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख देता हूँ, अंडरस्टैंड, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सो ये कौन सा अटैक था, ये अटैक था β2 अटैक। β2 अटैक से प्रोडक्ट क्या बना ये देख लिया आपने। अब थोड़ा β1 अटैक का भी तो प्रोडक्ट देखना चाहिए टीचर, चलो देख लेते हैं। β1 में क्या करना है, β1 तो ये था, ऐसा लेबलिंग किया था आपने। बेस जब लेके आएंगे बेटा, बेस जो है क्या करेगा, प्रोटॉन को नोच लेगा यहाँ से, बॉन्डेड पेयर अंदर, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दिस टाइम इज 1 ब्यूटेन। ओह, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोडक्ट, राइट। दिस इज ब्यूट1इन, दैट वाज ब्यूट2इन। द मैटर ऑफ फैक्ट इज इन दोनों में से ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये होता है बेटा माइनर प्रोडक्ट। जिसको बोलते हैं आप, दिस इज नोन एज सेटजेफ रूल। यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, सेटजेफ। पहले देखो ढंग से स्पेलिंग क्या लिखा मैंने, सेटजेफ रूल, अंडरस्टैंड। कुछ अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इसको जाइटसेव रूल भी बोलते हैं, दोनों बातें लिख लो तुम, जाइटसेव रूल, अंडरस्टैंड, ये भी बोलते हैं। सो सेटजेफ रूल ये बोलता है इन केस ऑफ एलिमिनेशन एंड इफ वी आर गेटिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, देन दैट प्रोडक्ट डोमिनेट्स विच इज मोर एल्काइलेटेड। लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ध्यान से सुनोगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग dehydrohalogenation reaction, in case of competing products 1 and 2, these are the 2 competing products, that product dominates which is more alkylated, that alkene dominates which is more alkylated। टीचर आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं समझता हूँ तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही, अभी दोबारा समझाता हूँ। देखो ये जो बेटा एल्कीन है यहाँ पे, इस पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल है यहाँ पे और एक मिथाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप हो गए, 2 एल्काइल ग्रुप, 2 R ग्रुप्स। एल्काइल को R बोलते हैं ना आप, तो 2 R ग्रुप्स हो गया। अब आप नीचे वाले को देखें जरा ध्यान से, ये जो एल्कीन है बेटा, इसमें तो एक ही एल्काइल ग्रुप बन रहा है ना, तो इसमें तो एक ही एल्काइल ग्रुप है। साइज भले ही बड़ा है उसका, साइज इथाइल हो गया, वो साइज बड़ा है, बट एल्काइल ग्रुप तो एक ही है। सो विच एवर इज मोर एल्काइलेटेड इज द मेजर प्रोडक्ट। सो वाई इट इज मेजर एंड वाई इट इज माइनर वी हैव एक्सप्लेन्ड। सो more alkylated product is the major product
and the less alkylated product is the minor product. This was stated by Mr. Zaitsev, so it is known as Zaitsev or Zaitsev rule. Do you understand this? Yes, no? तुम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे चाहोगे तो मैं कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर वर्कशीट में, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड ऑफ एक्सप्लेनेशन. अब तुम करो क्या, इसका एक बार टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन भी देख लो, टेक्स्ट बुक में भी कुछ बातें लिखी होंगी. सो ये आप फटाफट देख लीजिए. ओह, मेरे ख्याल से इसने मोर और लेस वही एग्जाम्पल लिया टेक्स्ट बुक में जो मैंने लिया था आपके साथ. तो काम की बात बेटा ये है, आपको जो दिख रही है यहाँ पे एडिशनल राइटअप में, इसको अंडरलाइन करोगे. इट फॉलोज Zaitsev एलिमिनेशन रूल, राइट? व्हाट इज Zaitsev एलिमिनेशन रूल? इन केस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, नोट्स लिखा है, कॉपी करोगे इसको अपने नोटबुक में. तुम वीडियो को बार बार उलट पलट के देखोगे भी, इसको कॉपी भी करते चलोगे, बिकॉज CBSE टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल. तो हड़बड़ करके लिखने की हैबिट बंद नहीं करेंगे, लिखना जरूरी होता है एग्जाम के लिए. तो इट फॉलोज Zaitsev रूल इन केस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. The preferred product is that alkene which has greater number of R group, alkyl group attached to the double bonded carbon atoms. Loud and very clear. बहुत स्पष्ट बातचीत है Zaitsev एलिमिनेशन रूल. कोई कंफ्यूजन नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? एक एग्जांपल, टेक्स्ट बुक एग्जांपल. आपके पास 2-bromoपेंटेन दिया गया बेटा. अब आप ये देखिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपने इसको अल्फा बोला है तो ये एक बीटा कार्बन है और ये भी तो एक बीटा कार्बन है. ओ, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आ गया जो मैंने तुमको भी करके दिखाया था देसी लैंग्वेज में. तो लेबल दिस एज बीटा 1 एंड लेबल दिस एज बीटा 2. अगर बीटा 1 से आपने प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, अगर बीटा 1 से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, ये टूट गया बॉन्ड इस तरीके से, यू आर गेटिंग 1 पेंटीन. और अगर बेटा आपने बीटा 2 से एक्सट्रैक्शन करना शुरू किया, मैं ही दिखा रहा हूँ, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से HBr, and you are getting pen2n, and which is major and which is minor. You don't need my help anymore, you must be understanding. And why this is major? Because यहाँ पर एक और दो alkyl group हैं बच्चे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही alkyl group है. So there are 2 demonstrations I have given in front of you. Zaitsev elimination rule. क्विकली रिवाइज कर लेंगे उसको. कुछ क्वेश्चन मैं डेफिनेटली दूंगा तुमको वर्कशीट के फॉर्म में एट द एंड ऑफ द चैप्टर. वहाँ जाके प्रैक्टिस भी करोगे और इसका टेस्ट भी आंसर करोगे. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, कीप ऑन लर्निंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ. अभी आपने एलिमिनेशन रिएक्शन कर लिया, अब इसके सीक्वेंस में अगला और लास्ट रिएक्शन है. लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी शोन बाय हेलोएल्केन्स. हेलोअरीन्स का रिएक्शन अलग से पढ़ेंगे इसके बाद. पहले जरा हेलोएल्केन्स को फिनिश कर लें. सो लास्ट रिएक्शन इज, टॉपिक दिख रहा है आपको, रिएक्शन विथ मेटल. टॉपिक हेड क्या डालना है आपको? रिएक्शन विथ मेटल. क्या एल्काइल हैलाइड मेटल से रिएक्ट करते हैं क्या? जानना है ना ये. एल्काइल हैलाइड का मुझे एग्जांपल दे सकते हैं ना आप? हाँ जी टीचर दे सकते हैं. C2H5Br, CH3Br, CCCBr, 2-bromobutane, cyclohexyl chloride. Multiple example, right? Multiple example of alkyl halide. Wonderful. So अब आप देखिए रिएक्शन विथ मेटल क्या होता है. इट फॉर्म्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. सो अगर आपने एल्काइल हैलाइड को बेटा रिएक्ट करा दिया मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? जैसे आपने ब्रोमोइथेन लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया, एक ही बात है, ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड. अगर आपने इसको मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कराया ड्राई एथर के प्रेजेंस में, एथर सॉल्वेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है? एथर. एथर इज द सॉल्वेंट. क्योंकि मैग्नीशियम वाटर के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम वाटर से इसका कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए मैग्नीशियम के चारों तरफ एथर का एनवेलप फॉर्म कर देते हैं. ये सॉल्वेंट की तरह चारों तरफ आके बैठ जाता है उसको. That is why we are using dry ether in the reaction condition. Fantastic. So now bromoethane ethyl bromide is reacted with magnesium metal in presence of dry and dry ether. What do you, dry ether का मतलब पानी है ही नहीं इसमें. ड्राई एथर से रिएक्ट कर रहे हैं. क्या बन रहा है यहाँ पे? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन रहा है बेटा. इसी को आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं. RMgX, मोस्ट आई वुड से मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ?
बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन इस रिएजेंट की मदद से, किस रिएजेंट की मदद से, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की मदद से कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो अब आप देखिए इसको, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक आध रिएक्शन डिस्कशन होगा यहाँ पे। Grignard reagents are highly reactive, especially with proton donors like water, hence should be prepared under anhydrous condition as they get hydrolyzed to form hydrocarbon. Is that fine? So अब एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे, जैसे RMgX है, अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो RH और Mg और OH और X बना रहा है। इसको मुझे आपको एग्जाम्पलीफाई करना होगा, यहीं करके दिखाता हूँ, नीचे वाले बॉक्स ध्यान से देखेंगे आप। तो मान लो तुम्हारे पास बेटा है क्या, तुम्हारे पास ये कंपाउंड, अंडरस्टैंड, क्या कंपाउंड है भाई, ये कंपाउंड है। अब ये क्या है टीचर, अरे बड़ा आसान है, ब्रोमोमीथेन है ये। इसको जब तुमने मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो क्या बन जाएगा, ड्राई एथर से रिएक्ट करने पे ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? इज एवरी चाइल्ड कंफर्टेबल? टेल मी यस नो। इसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिख रहा है सारे बच्चों को? ये ब्रोमोमीथेन मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम मेटल से, ड्राई एथर के प्रेजेंस में क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। बेटा समझ आ रही बात आपके? अब आप ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+, राइट, और ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस। इसका मतलब कार्बन वाले पोर्शन के ऊपर, अल्काइल ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, मोटा मोटा चार्ज लिखना हूँ मैं, तुम लिखना नहीं नेगेटिव चार्ज, तुम लिखना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये कार्बन, नेगेटिव चार्ज को कार्बनायन बोलते हैं ना। सो ये एक कार्बनायन एक कैरेक्टर होता है इसके पास, कार्बनायन की तरह बिहेव करता है। जब ये कार्बनायन H+ से रिएक्ट करेगा, वाटर का चार्ज सेपरेशन H+ और OH- होता है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बना लेगा, CH3 और H मिलकर क्या बना लेगा, CH3H, मतलब बन जाएगा ना मीथेन यहाँ से। सो यू गेट मीथेन एंड व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा MgBr और OH बन जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट सिंथेसाइज। अंडरस्टैंड? तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? सो ब्रोमोमीथेन को आपने मीथेन गैस में कन्वर्ट किया बाय द इंटरवेंशन ऑफ व्हाट, किसके इंटरवेंशन से कन्वर्ट किया, आपने कन्वर्ट किया इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा के। अंडरस्टैंड? सो अब बेटा आपको ये देखना है कि इसका अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और कराऊं, ध्यान से देखोगे इस बात को, रिएक्शन मैंने तुमको करा दिया यहाँ पे, इसका एक आध एग्जांपल और कर लो। जैसे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जांपल दूंगा, थोड़ा तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आ जाएगा। डिफ़िकल्ट एग्जांपल क्या, मैंने तुमको कंपाउंड दे दिया, मान लो ये क्या कंपाउंड दे दिया, किसी बच्चे को आइडिया है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है, ऐसा ही तो दिखता है टीचर, वेरी गुड, ये है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। इसको आपने रिएक्ट करना है मैग्नीशियम से, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, वंडरफुल, यू आर गेटिंग X। नाउ दिस X इज अलाउड टू रिएक्ट विथ heavy water, D2O, right, giving rise to Y. Can you identify X and Y? Who will identify X and Y? This is a question from you. Treat this as a live class, understand? और X और Y का मुझे आंसर करके दिखाओ। अब तुम लेक्चर में वो वीडियो को पॉज कर देना, पहले खुद से आंसर बनाओ, तब वीडियो चेक करना आगे। अंडरस्टैंड? सो नाउ यू मेक अ पॉज, अब देखना बंद करो वीडियो को, इसका आंसर करो, फिर आगे देखना इसको, मैं तब तक आगे सोल्यूशन बना रहा हूँ इसका। तब देखो बड़ा ही आसान है, क्या आसान है यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम सैंडविच हो जाएगा। सैंडविच तो पसंद है सारे लोगों को, सैंडविच खाते हैं हम लोग, चिकन सैंडविच, वेज सैंडविच, अंडरस्टैंड? ये सैंडविच हो गया साइक्लोहेक्सेन और ब्रोमीन के बीच में, मैग्नीशियम 2+, ब्रोमीन 1- एंड बिहेविंग लाइक अ कार्बन। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगर इसको बेटा आप DOD से रिएक्ट कराएंगे, हेवी वाटर इज DOD, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये OD वाला बॉन्ड निकल जाएगा। व्हाट डू यू गेट, बिहाइंड लेफ्ट ओवर इज ड्यूटरेटेड, आई सेड ड्यूटरेटेड साइक्लोहेक्सेन। डू यू अंडरस्टैंड? बट ये सारा कुछ तुम 2 मिनट और 1 मिनट वीडियो पॉज करके अपना अटेम्प्ट लेने के बाद देखोगे, एक साथ नहीं देखोगे, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। एक साथ देखते देखते, मतलब टीचर एक ही काम कर रहा है, बता रहा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं,
खुद को टेस्ट भी करते हैं वीडियो लेक्चर में, ये एक तरीका होता है टीचर से इंटरैक्ट करने का। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। द नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट पार्ट, इसमें मेरे ख्याल से एक पार्ट और होना चाहिए बेटा, एक पार्ट और है। यस यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रेफर। वन मोर पार्ट इज नोन एज वर्ड्स और वुड्स रिएक्शन। तुमने पढ़ा है इसको क्लास 11th में भी। इसमें करते क्या है कि एक CH3Br ले लो, मैं इसका इस टेम्पलेट पे रिएक्शन डेवलप कर दूंगा। आई सेड मैंने इसी टेम्पलेट के ऊपर रिएक्शन डेवलप करके तुमको यहीं दिखा देना है। CH3Br 2 मोल्स और सोडियम मेटल से रिएक्ट कराना है बेटा इसको। आप क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 बन जाएगा। इथेन इज फॉर्म एंड अलॉन्ग विद दैट what is obtained is a BP byproduct. You are not concerned with that. So 2 moles of sodium bromide is formed, and we are absolutely not concerned what is formed as an inorganic BP. Inorganic BP मतलब inorganic byproduct. तो इससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं। So this is all about reaction with metal. I hope that makes sense with you. So this was the last chemical property of haloalkanes. I said haloalkanes. अभी haloarenes का chemical property पढ़ना है हम लोगों को। वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है इस चैप्टर का। ध्यान से एक एक बात वहाँ भी सुनेंगे, उससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स नाउ।